शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको महाकवि, ध्यान दीजिएगा, संत कवि रैदास जी के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। ये इनका बहुत प्रसिद्ध पद है, तो प्रसंग की तरफ ध्यान दीजिए। प्रस्तुत पद में संत कवि रैदास जी ने भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाया है। संबंध कैसा है? अनन्य संबंध को दर्शाया है। अनन्य संबंध का मतलब ये होता है जिसमें भक्त परमात्मा को छोड़ के और किसी दूसरे से अपना संबंध न रखे। तो आइए अब व्याख्या देखते हैं। संत कवि रैदास कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हे ईश्वर, आपका स्वरूप चंदन की तरह और हमारा स्वरूप पानी की तरह। जिस तरह से चंदन के साथ जब पानी मिलता है तो चंदन और पानी एक रूप हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पानी भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भक्तों का स्वरूप परमात्मा रूपी चंदन अर्थात आप से मिलता है तो हमारे अंग अंग में, हम भक्तों के अंग अंग में आपकी कृपा रूपी सुगंध बास समानी, बास मतलब सुगंध, आपकी कृपा रूपी सुगंध समा जाती है, समाहित हो जाती है। आगे देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो पहले आगे का देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे ईश्वर, आपका स्वरूप घने वन की तरह है अर्थात उपवन की तरह, और हमारा स्वरूप उस घने वन में रहने वाले मोर की तरह है। जिस प्रकार मोर उपवन में रहकर आनंदित होता है, नृत्य करता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी आपके उपवन रूपी स्वरूप की संगति में रहकर मोर की तरह आनंदित होते हैं। आगे, जैसे चितवत चंद चकोरा। हे ईश्वर, आपका स्वरूप चंद अर्थात चंद्रमा की तरह है और हमारा स्वरूप चकोरा, चकोर पक्षी की तरह है। जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों को पीने की लालसा में, पान करने की लालसा में, आपको यह समझना होगा कि चकोर पक्षी, ऐसी मान्यता है साहित्य में, चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों का पान करता है और आनंदित होता है। तो हे ईश्वर, जिस तरह से चकोर पक्षी चंद्रमा की किरणों को पान करने की लालसा में निरंतर उनकी तरफ देखता रहता है, चितवत उनकी तरफ देखता रहता है, ठीक उसी प्रकार हम भक्त भी चकोर पक्षी की तरह हैं और चंद्रमा रूपी आपके स्वरूप की तरफ निरंतर देखते रहते हैं कि थोड़ी सी दया दृष्टि हमारी तरफ भी आपकी हो जाए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे ईश्वर, आपका स्वरूप ज्ञान रूपी दीपक की तरह और हमारा स्वरूप उस दीपक की बत्ती की तरह। इसी दीपक के जलने से हमारे भीतर जाकी ज्योति बरे दिन राती, और यही दीपक, इसी दीपक की ज्योति, इसी दीपक का प्रकाश मतलब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश ही हमारे भीतर दिन रात, हमारे भीतर दिन रात आत्मिक प्रकाश के रूप में, आत्मा के प्रकाश के रूप में जलता रहता है। जाकी ज्योति मतलब जिसका प्रकाश बरे जलता है दिन रात। आगे देखें,
प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे ईश्वर, आपका स्वरूप मोती की तरह है और हम भक्तजन धागे की तरह हैं। जिस तरह से धागा अपने भीतर मोती को गूंथकर एक सुंदर माले की तरह बन जाता है, ठीक उसी प्रकार हम भक्त लोग अपने धागे जैसे स्वरूप को जब आपके मोती जैसे स्वरूप को मिलाते हैं, अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का जब मेल होता है, तो हमारा स्वरूप एक मोती की सुंदर माला की तरह सुंदर हो जाता है, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। और तब ऐसी स्थिति होती है जैसे सोना और सुहागे के मिलने की स्थिति होती है। आपको ध्यान देना होगा कि सुहागा शब्द अर्थ में दिया भी है, एक द्रव्य है जो सोना गलाने के काम आता है। अब आप समझ गए होंगे, जब सोना और सुहागा दोनों मिलते हैं तो सोना पिघल जाता है और दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, एक घोल जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं संत कबीर रैदास कि जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जब हम भक्तजन अपने धागे जैसे स्वरूप के अंदर आपके मोती जैसे स्वरूप को गूंथ लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। और जैसे सोना और सुहागा मिलकर एक हो जाते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, उसी तरह से हम भक्त भी आपसे मिलकर एक रूप हो जाते हैं। अंत में संत रैदास जी क्या कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे ईश्वर, आपका यह भक्त ऐसी भक्ति करना चाहता है, ऐसी भक्ति को स्वीकार करना चाहता है जिसमें वह स्वयं को आपका दास मानता है और आपको अपना स्वामी मानता है। ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। हे ईश्वर, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ जिसमें आप मेरे स्वामी हों और मैं निरंतर आपका दास बना रहूं। तो ये हो गई आपके इस पद की व्याख्या। इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपका हर दिन मंगलकारी हो, आप सदा प्रसन्न रहें।